प्रायिकता के मुख्य बिंदु में आपका क्या होता है, कोई घटना आपका संभव है या निश्चित है तो उसका घटना आपका 1 होगा, कोई घटना असंभव या निश्चित घटना है तो उसकी आपका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो प्रायिकता की घटना हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, इसीलिए लिखा गया कि प्रायिकता 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, पर 1 होगा या 1 से कम होगा। यानी कि कोई भी घटना आपका घटेगा तो वो आपका उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा। अब इसका देखिए एक सूत्र है, P प्लस P ई नहीं बराबर है, यानी कोई घटना होगा या तो नहीं होगा, पर दोनों का रिजल्ट मिलाकर 1 होगा। अब देखिए इसमें से कुछ आपका मुख्य हम उदाहरण दिए हैं, उसको आप लोग ध्यान दीजिए, इनसे संबंधित सवाल होता है। जैसे पहला है कि एक सिक्का है और सिक्का को आप उछाल रहे हैं, तो उछाल रहे हैं तो सिक्का या तो आपका हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा। तो यदि आपका सिक्का में 2 ही ये होगा, एक तरफ हेड दूसरा तरफ टेल, यानी टोटल मिलाकर तो 2 होगा, या तो हेड या टेल, तो टोटल हो गया 2 और उसमें से हेड आने कितना चांस है, तो हेड और टेल में से कोई एक आएगा, इसलिए चांस जो है पी ऑफ चीज कितना होगा, 1/2। इसी तरह पी ऑफ पॉट कहेंगे या पी ऑफ टेल कहेंगे, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इसका चांस कितना है होने का, 1/2। अब देखिए जब 2 सिक्का का बात होगा तो 2 सिक्का को हम लोग फेंकेंगे, देखिए 2 सिक्का फेंकेंगे तो या तो हो सकता है कि दोनों हेड आए, यानी कि दोनों आपका चित आए, या तो एक चित आए दूसरा पट आए, दूसरा आपका पट आए, पहला पट आए तो दूसरा आपका चित आए, या तो दोनों आपका पट आए। ठीक है, हेड मतलब आपका हो गया चित और टेल मतलब हो गया पट, तो ये आपका 4 स्थिति बनेगा। अब मान लीजिए आप एक चित चाहते हैं, सिर्फ एक ही चित आपका है, तो एक चित कितना में आएगा, एक चित मतलब कम से कम एक चित, तो देखिए ये एक चित आएगा, ये एक चित आएगा और एक से ज्यादा भी आ सकता है, पर एक चित होना अनिवार्य है, तो उसमें कितना स्थिति होगा, 3 स्थिति होगा, इसीलिए 3, और टोटल कितना स्थिति है, 4, इसीलिए 3/4। अब मान लीजिए इसका क्वेश्चन ऐसे देगा कि दोनों चित कितना होगा, तो दोनों चित देखिए दोनों में एक ही स्थिति है, तो ये 1 हो गया, 4 स्थिति में इसीलिए 1/4। इस तरह आपका पट में पूछ सकता है कि एक पट कितना होगा, तो आप उस समय फिर कीजिएगा 3/4, क्योंकि पट का 3 स्थिति हो रहा है, और 2 पट कितना होगा तो उसमें भी होगा 1/4। तो इस तरीके से इसका कंसेप्ट आप आगे बढ़ा के और कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा स्थिति है पासा का, पासा में आपका 6 अंक होता है, तो पासा में जब 6 अंक होता है 1 से लेकर 6 तक होता है। अब इसमें अलग अलग तरह का बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर हमने 1-2 एग्जाम्पल दिए, जैसे यहाँ पर एक पी ऑफ सम मतलब सम संख्या होने का कितना चांस है, तो सम देखिए 2, 4 और 6 ये तीनों सम संख्या है, और टोटल कितना केस है 6, तो कुल परिणाम को नीचे लिखेंगे 6, और यहाँ पर 3 स्थिति है तो हम लोग सीधे लिख देंगे 2, 4 और 6 3 अंक है, इसलिए 3/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। इसी तरह विषम की स्थिति में देखिए 1, 3 और 5 आएगा, ये 3 विषम संख्या है, तो 3/, यहाँ भी टोटल स्थिति है 6, तो 3/6, यानी कि जो स्थिति है जो आपको निकालने देगा ऊपर और कुल परिणाम को नीचे लिखना है। अब मान लीजिए ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि 4 या 4 से ज्यादा, तो 4 से लेंगे 4, 5, 6 3 स्थिति हो गया, और टोटल 6 तो 3/6। तो इस तरीके से आप पासे का भी और अलग अलग सवाल को आप लोग देखिएगा इस कंसेप्ट को लेकर। आगे देखिए लास्ट आपका है ताश के बारे में, ताश के बारे में बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, तो ताश में देखिए ताश में कुल कार्ड आपका होता है 52, और 52 में देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि इसमें फेस कार्ड जो होता है वो 12 होता है। फेस कार्ड मतलब चेहरा वाला, तो चेहरा देखिए 3 ही में होता है, एक होता है आपका राजा में, एक रानी और गुलाम, और किसी में तो चेहरा नहीं होता है, हालांकि एक टिक्का लिखा रहता है पर वो फेस कार्ड नहीं गिना जाएगा। तो फेस कार्ड में आप लोग याद रखिए 3 तरह के होते हैं, जो जिसके मतलब चेहरा होता है, फेस मतलब चेहरा होता है, तो 4 3 12 हो गया। तो इस तरीके से 52 में से 42 में 12 हो गया आपका फेस कार्ड, और जितना 40 कार्ड बचा वो आपका नॉन फेस कार्ड है। तो 52 कार्ड में से मान लीजिए आपका हुक्म कितना होता है, इसमें देखिए 4 तरह का रंग होता है, आप लोग ताश देखिएगा तो हुक्म और चिड़ी कहते हैं, हुक्म होता है 13, चिड़ी 13, हर एक 13 होता है। अब ये हुक्म और चिड़ी है दोनों लाल है, ये काला है, सॉरी हुक्म और चिड़ी काला है, तो काला रंग होगा 26, और पान और रीढ़ जो होता है वो लाल रंग होता है, देखिए लिख दिए, तो लाल रंग होगा 26। कभी आपका लाल काला करके क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान दें। जैसा हम देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल बनाए, पहला बना पी लाल रंग का बादशाह। अब देखिए बादशाह आपको क्या बोले, हर एक का 4 ताश होता है, 4 गुना 13, 4 13 52, यहाँ 13 लिखे देखिए 4 4 तरह का। तो जैसे लाल रंग का बादशाह का बात है, तो बादशाह आपका 4 होगा, बादशाह 4 में से लाल कितना होगा, तो लाल देखिए ना 2 ही होगा ना, क्योंकि ये देखिए 26 है, तो 26 में से ये 2 है लाल, तो एक हुक्म से और एक चिड़ी से लाल हो गए, तो 2 आपका हो गया लाल, और क्या होगा बादशाह में टोटल 4 ताश है, और उसमें 2 ही लाल होगा, तो 2 लिखेंगे, और टोटल कितना है, टोटल आपका 52 है, तो 2/52। अब इसको सरल कर लेना है 1/26। अब मान लीजिए आपको दे दिया कि एक फेस कार्ड है, तो अभी हम फेस कार्ड के बारे में चर्चा की, फेस कार्ड 3 में होता है, एक आपका होता है के, दूसरा क्यू और तीसरा जे, ये 3 में होता है। तो इसका हो गया टोटल 12, और इसका 12 हो गया, और टोटल आपका कितना होगा, अनुकूल परिणाम अनुकूल हो गया 12, और टोटल कुल परिणाम हो गया आपका 52, तो 12/52, यानी इसको सरल करेंगे तो 3/13 हो। तो इस तरीके से सवालों को आप लोग देख सकते हैं।